नए कृषि कानून को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसान सरकार से लगातार कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है और किसानों के कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं हो रही है। किसान आंदोलन पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन को लेकर कई अहम फैसले सुना सकती है। किसानों को हटाने के लिए लॉ स्टूडेंट एडवोकेट की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने किसान यूनियन को नोटिस भेज राह रोकने वाले किसानों का नाम आज देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने इस बात की संभावना जताई है कि यदि मामला जल्दी नहीं सुलझा तो इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनने में देर नहीं लगेगी और इसीलिए केंद्र सरकार किसान प्रतिनिधियों को कमेटी बनाने का आदेश दिया है ताकि मामला जल्दी सुलझाया जा सके। करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने कुंडली बॉर्डर पर किसानों की दुर्दशा देखकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। संत बाबा राम सिंह ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें किसानों के दुख दर्द का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया है। संत बाबा राम सिंह की मौत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताते हुए बाबा राम सिंह की श्रद्धांजलि देने के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कई किसान अपने जीवन को आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता को हर हद पार कर चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस मामले में हो रही बढ़ोतरी के बीच दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। राज्य में पहली बार कोरोना रिकवरी दर 96% तक पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना की रिकवरी दर बढ़ने के साथ ही सक्रिय मरीजों की दर घटकर 2.16% हो गई है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,261 हो गई है। 28 अगस्त के बाद से राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या सबसे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 22 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी हवाई कंपनी एयर इंडिया में नए साल के पहले एक बड़ा गिफ्ट दिया है। 60 से ऊपर वाले यात्री अब बेहद कम किराए में एयर इंडिया से सफर कर पाएंगे। 7 दिन पहले टिकट बुक कराने पर मान्य होगा ये। हालांकि बच्चों के किराए में किसी तरीके की कोई छूट नहीं मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को बोर्डिंग पास लेते वक्त अपनी आयु को बताने वाले एक पहचान पत्र साथ में जरूर रखना होगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को कहा कि उनके देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद से हटने से बहुत खुश है। दरअसल ट्रंप इस्लामिक गणतंत्र पर बहुत अधिक दबाव डाल रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुशी जाने पर खुशी जाहिर की है। रूहानी ने कहा कि उन्हें इस बात से खुशी मिली है कि कानून न मानने वाले आतंकी ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं। अमेरिकी संसद ने नया डिफेंस पॉलिसी बिल पास कर दिया है। इसमें देश की रक्षा जरूरतों पर $740 बिलियन का बजट रखा गया है। खास बात है कि इस बिल में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव का जिक्र है। दरअसल भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इससे जुड़े रेजोल्यूशन पेश किए हैं। इसमें कहा गया है कि चीन भारत की सीमा में घुसने या इससे छेड़छाड़ की कोशिश न करे। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। व्हाइट हाउस ने इतने कम समय में वैक्सीन तैयार होने को चमत्कार करार दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। रविवार को फाइजर वैक्सीन को अमेरिका के हर राज्य में भेजना शुरू किया गया, जिसके बाद आम लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अमेरिका में बीते दिनों करिश्मा देखा गया। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर सुधार के चलते वित्त वर्ष 2021-20 में जीडीपी विकास दर -7.4 रहने का अनुमान है, जबकि पूर्व अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा ऋणात्मक 10.9% था। एसबीआई की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जीडीपी के महामारी से पूर्व के स्तर पर दोबारा पहुंचने में वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से 7 तिमाहियों की वक्त का समय लगेगा। कोरोना महामारी 2020 ने लोगों को अलग अलग चीजें सिखाई। भारतीय कप्तान विराट कोहली को इसने महसूस कराया
की छींटाकाशी कितनी व्यर्थ चीज है और उन्होंने वादा किया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान गैर जरूरी चीजों को बाहर कर दिया जाएगा। बिग बॉस 14 में बुधवार को कैप्टनसी टास्क से एपिसोड की शुरुआत हुई। इस कैप्टनसी टास्क में राखी सावंत, कश्मीरा शाह, अर्शी खान और निकी तंबोली के बीच मुकाबला हुआ। इस दौरान शो में फुल ड्रामा दिखाई दिया और राखी घर की कैप्टन बनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ कंगना रनौत किसान आंदोलन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ एक्टर दिलजीत दोसांझ लगातार किसानों के साथ खड़े हुए हैं।